10 कदम की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर अपहरण हत्या के मामले में कानपुर पुलिस ने खुलासा किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ज्ञानेंद्र यादव इसमें इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है जो गिरफ्त में है। कानपुर पुलिस ने पूरे मामले की कहानी बताई। अपहरणकर्ताओं ने पैसे लेने से इनकार किया, ये आईजी ने कहा। पैसे को लेकर जांच जारी है। संजीत को मारने से पहले उसे शराब पिलाई गई थी, ये बात अपहरणकर्ताओं ने कबूल की है। जब बैग फेंका गया तो बैग उठाने गया, पर वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा दूर थे तो राम जी वहाँ से भगते हुए आया वापसी 5 मिनट बाद। तो वहाँ पे टार्च लग रही है, पुलिस आ गई है, तो हम लोग अपने अपने अड्डे पे चले गए वहाँ से ठिकाने पर। और इसके बाद मतलब वहाँ से कुछ नहीं, बैग छोड़ दिया था। हाँ, बैग छोड़ लेते राम। तो गिरफ्तारी के बाद यहां मीडिया के आगे इन्हें पेश किया गया और बता दें आपको, गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें फिरौती के पैसे नहीं मिले क्योंकि उससे पहले वहां पुलिस पहुंच गई थी। जो दोनों बयानें आई हैं, जो है लगातार बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने इनके पास अगर होगा तो 100% बरामद होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बट मुलजिमानों को जो कहना है, जो इस वक्त अब तक तो इंट्रोगेशन में सामने आई है, उन्होंने पैसे का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव निकला है, जिसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के ये योजना बनाई थी अपहरण करने की। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त और पकड़े गए हैं, कुलदीप और राम जी, ये अपहृत व्यक्ति संजीत यादव के साथ जिस लैब में संजीत यादव काम करता था, पूर्व में उसी लैब में ये व्यक्ति भी काम करते थे और पूर्व से ही इस अपहृत व्यक्ति के जानकार थे, उसके दोस्त थे। तो आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस अपहरण में संजीत के 2 दोस्त शामिल थे, उसके साथ पहले वो काम कर चुके थे। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड रहा ज्ञानेंद्र यादव। वहीं पैसों की बात अपहरणकर्ताओं ने कहा पैसों के मामले में कि फिरौती का बैग उठाने से पहले ही वहां पुलिस पहुंच गई थी, इसलिए हम वहां से भाग गए। लेकिन पुलिस का कहना है कि पैसों को लेन देन को लेकर जांच जारी है। अगर इनके पास बैग होगा तो वो बरामद कर लिया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजीत यादव की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसे पहले किडनैप किया गया और उसके दोस्तों ने 30 लाख रुपए किडनैपिंग की फिरौती रकम मांगी और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। परिवार को जैसे ही इस बात की खबर मिली, परिवार सदमे में है, गमगीन है। तो वही परिवार पुलिस पर आरोप भी लगा रहा है कि पिछले 1 महीने से पुलिसकर्मी उन्हें टहलाते रहे, टालते रहे और पुलिस वालों ने ही उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि आप 30 लाख रुपए की फिरौती दे दो, हम संजीत को ढूंढ लाएंगे। कब क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। 22 जून को संजीत को किडनैप किया गया था और अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी 29 जून को। 13 जुलाई को पुलिस ने फिरौती की रकम लेकर भेजा और अपहरणकर्ता फिरौती की रकम लेकर फरार हो गए। हालांकि दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वो बैग नहीं उठाया। 23 जुलाई को 2 दोस्त समेत 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने इस बात को स्वीकारा है कि किडनैपिंग के 4 दिन बाद ही उन्होंने संजीत का मर्डर कर दिया था और संजीत ने ही बातों में उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि उनके पास बहुत पैसा है। और 30 लाख की फिरौती किडनैपर्स की ओर से मांगी गई। परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने ही उन्हें इस बात को लेकर कन्विंस किया कि वो फिरौती की रकम दे दे और पुलिस बदमाशों को ट्रेस कर लेगी। परिवार का दावा है कि उन्होंने 30 लाख रुपए एक बैग में भरकर फेंके थे। वहीं अपहरणकर्ता यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वो बैग नहीं उठाया क्योंकि उनके बैग उठाने से पहले ही पुलिस की मौजूदगी की जानकारी उन्हें हो गई थी, इसलिए वो वहां से भाग गए। पुलिस का कहना है कि जो भी ये तमाम किडनैपर्स हैं, ये पहले संजीत को जानते थे, उसके बाद लैब में काम कर चुके थे और संजीत ने ही उन्हें बातों में इस बात का जिक्र उनसे किया था कि उसके पास पैसा है और इसीलिए इन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। पूरे घटनाक्रम को
का जो मास्टरमाइंड है वो ज्ञानेंद्र यादव है, जिसने इस बात की पूरी प्लानिंग की कि संजीत को शराब पिला के किडनैप करेंगे और फिर उसके परिवार से रकम वसूली जाएगी। किडनैपिंग के 4 दिन बाद ही इन लोगों ने संजीत का मर्डर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद परिवार से ये पैसे मांगते रहे और परिवार ने 30 लाख की रकम जुटाकर किडनैपर्स को देने के इंतजाम किए। और 2 सहयोगी हमारे कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। शाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही सौरभ भी जुड़ चुके हैं। शाम, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5 आरोपियों को पेश किया गया मीडिया के सामने, लेकिन बड़ा सवाल यह कि 30 लाख का वो बैग जो परिवार दावा कर रहा है कि हमने फिरौती की रकम दी, वो गई कहां? प्रॉब्लम उल्टी लगी तो इसको लगाना छोड़ो। तो शाम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, यहां पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया कि किस तरह से ज्ञानेंद्र यादव जो मास्टरमाइंड था, उसने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, जाहिर तौर पर इस पुलिस के जो खुलासा है उस पर कई सवाल खड़े उठते हैं। जो ये 4 अपहरणकर्ता पकड़े गए, उसमें से 2 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो पुलिस का काफी खास था। इलाकाई लोगों का कहना है कि वो रणजीत राय का वो एजेंट था जो रणजीत राय उसके दम पर यहां पर पैसा वसूलते थे। इस खाकीदारी में इतने खाकी में दाग थे कि इसी ने ये अपहरण कराया, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। परिवार वालों का कहना है कि वो लगातार इस बात का दबाव करता रहा कि वहां पर पैसे की व्यवस्था करिए। उसने एक बार भी नहीं कहा कि आपके बेटे को बरामद कराएंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर अपहरणकर्ता वो बैग नहीं उठा ले गए तो 30 लाख रुपए गया कहां? अब पुलिस बैकफुट पे नजर आ रही है, अधिकारी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को साफ तौर पे अपने विभाग को बचाने में लगे हुए हैं जिससे पुलिस की छवि खराब ना हो। लेकिन सच्चाई है कि घर वाले लगातार इस बात के साक्ष्य पेश कर रहे हैं कि उन्होंने 30 लाख रुपए कहां से बंदोबस्त किए थे और सभी वो साक्ष्य उनके पास हैं। अब पुलिस लगातार, इससे पहले भी बहन ने आरोप लगाया कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने उसको दबाव डाला कि आप झूठ बोलिए। तमाम वो साक्ष्य, तमाम वो सच न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है। बिल्कुल, रणजीत राय की खाकी में इतने दाग हैं। जुड़ गए हैं। शाम, क्या अपडेट है आपके पास? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से अपहरण हुआ, अपहरण के बाद हत्या हुई, आज पुलिस ने खुलासा किया है इसका। पुलिस का साफ तौर पर कहना यह है कि जिसके जो साथ के लोग थे 2, उन्होंने एक तीसरे आदमी की मदद ली जिसने अपहरण की पूरी साजिश रची। उसकी कार का इस्तेमाल इस पूरे प्रकरण में किया गया। और आपको बता दें, क्योंकि जब आईजी से हमारी बात हुई तो आईजी से सवाल ये किया गया कि आखिर ये परिवार गरीब परिवार है, युवक खुद लैब टेक्नीशियन का काम करता था और इसके पिता की एक पान की गुमटी है, तो ऐसे में इसके हालात ऐसे नहीं है कि इसका अपहरण किया जाए। तो उन्होंने उस पर यह कहा कि क्योंकि ये लड़का जो है वो अपने लिए बड़ी बड़ी बातें किया करता था, वो लगातार इस तरीके की बातें करता था कि उसके पास काफी संपत्ति है और घर से क्या कहते काफी धनाढ्य है, इसके चक्कर में इसका अपहरण किया गया। और पुलिस ने ये बताया कि ये 26 तारीख के रात में इसने भागने का प्रयास किया। जब इसने भागने का प्रयास किया तब इसी दौरान उसको जिसने भागने का प्रयास किया उसको पकड़ करके इसकी हत्या कर दी और इसके बाद रैंसम की मांग की गई। पुलिस से सवाल ये भी उठा कि आखिर जो 13 तारीख को पैसा मांगा गया और उसके बाद इस पैसे जो बैग फेंका गया और उसमें पैसा था, तो पुलिस फिलहाल इस बात को फिर से इनकार करती हुई नजर आ रही है कि उस जो बैग फेंका गया उसमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं था। और पुलिस ने जो तत्कालीन कार्रवाई की है बर्रा इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की, इसके अलावा आज जनता नगर चौकी इंचार्ज है उनको सस्पेंड करने की बात की है। इसके अलावा पुलिस जो तमाम दूसरे लोग हैं उनको क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है। जो तमाम अधिकारी पर्यवेक्षण में लगे हुए थे इस पूरे उसको, तो आला अधिकारी उनको क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ एसएसपी कानपुर खुद मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुआ है, किस तरीके से खुलासा संभव हो पाया और किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? देखिए, एसएसपी अभी फोन कॉल पे बिजी हैं, लेकिन हम उनसे फिर दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये जो बैग फेंका गया था, बैग फेंकने के बाद तमाम कंट्रोवर्सी हुई। सवाल ये कहा यह गया कि उस बैग में 30 लाख रुपए मौजूद है। पुलिस ने उसको डिनाई किया और उसके बाद परिवार के ऊपर प्रेशर बना करके एक बार परिवार से भी इस तरीके का बयान दिलवा दिया कि बैग में किसी तरीके का कोई पैसा नहीं था। लेकिन एक बार फिर जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा था कि बैग में पैसा है। हमारे साथ एसएसपी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से मामला पूरा क्रैक हुआ है और किन लोगों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है? देखिए, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से 2 जो है संजीव के खास दोस्त कुलदीप और रामजी, जिन्होंने मेन प्लान रचाया है, और एक उनके दोस्त ईशु यादव। और ये 5 लोग टोटल गिरफ्तार हुए हैं। नीलू एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, एक प्रीति शर्मा महिला गिरफ्तार हुई है। 22 तारीख को
रात में इन्होंने दारू पीने के बहाने संजीत को बुला लिया बहाने करके, और उसको दारू में ही नशे की गोली मिला के वो अपने पहले से किराए पे लिए हुए कमरे पे ले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने उनको नशे की इंजेक्शन देते रहे लगातार, और जब उन्होंने ये बात धमकी दिया कि हम कुलदीप को और सबको पकड़वाएंगे, तो घबराहट में तुरंत इन्होंने फिर नशे की एक इंजेक्शन दिया, फिर रस्सी से गला घोट के उसकी हत्या किया। और 26/27 रात को इन्होंने हत्या किया, और 27 को इन्होंने नदी में, पांडू नदी में इन्होंने बाड़ी फेंका, और वहाँ से पूरा काली करके सब अपने अपने काम करने शुरू कर दिए। फिर राम जी और ये कुलदीप और यीशु ने ये प्लान बनाया कि अब इतना रिस्क उठा लिया, फिरौती मांग ही लिया जाए। तो सब कुछ खत्म होने के बाद 29 तारीख को फिर इन्होंने फिरौती हेतु कॉल किया है। तब परिवार वालों का ये आया कि फिर 364 की में तरमीम हुआ है, और तत्काल इसमें टीम्स गठित की गई हैं। उसमें उस समय जो लापरवाही जो SHO जो किया है इन्होंने इनिशियल स्टेजेस में, उनको निलंबित कर दिया गया है, और चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया है। सर ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण में 30 लाख रुपए को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी रही। परिवार कहता रहा कि 30 लाख रुपए बैग में रखा गया था। क्या अब इस मामले को क्रैक कर लिया, क्या हकीकत है इसकी? देखिए, परिवार वालों का शुरू से ये कहना था कि वो रकम दिए हैं, बट जो मुलजिमानों से पूछताछ के दौरान अन्य तमाम चीज़ हम लोगों ने बरामद किया। मृतक की मोटरसाइकिल बरामद किया, और जो फोर्ड फिगो गाड़ी बरामद हुई है जिसमें ये कांड हुआ है, इसमें से काफ़ी सारे नशीली इंजेक्शन्स वगैरह जो यूज़ करते थे वो बरामद हुआ है। और जो रैंसम मांगने के लिए 2 मोटरसाइकिल यूज़ किए गए तो वो भी बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अलग अलग भी करके पूछताछ कर ली गई कि अपहरणकर्ता के द्वारा अपने जुर्म तो कबूल किया जा रहा है, बट फिरौती के बाद ये कहा जा रहा है कि जो बैग मिला उसमें हमको पैसे नहीं मिला, इसलिए हमने उसको फेंक दिया है। जो कि बैग रिकवर होना शेष है, हम रिकवर करने की प्रयास कर रहे हैं। एसएसपी साहब ये बताइए, तकनीक का जमाना है, तकनीक की सहायता से तमाम केस क्रैक होते हैं, तमाम बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं। ये बताइए, इस मामले में लगातार अपहरणकर्ता फोन कर रहा था, लंबी लंबी बात कर रहा था, सर्विलांस सिस्टम कहाँ फेल हो रहा था, क्यों नहीं पुलिस पकड़ पा रही थी? देखिए, इसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि इसको पीछे से कोई पुराना आदमी गाइड कर रहा था, जिसका नाम आशीष के रूप में इन लोगों ने बताया, जो कि गिरफ्तारी है तो शेष है। उन्होंने इनको प्रॉपर तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। कभी भी एक जगह से इन्होंने कभी कॉल नहीं किया है, और दूसरी बात अपने मोबाइल पे ही वॉइस चेंजर लगा के वो किया है, और तीसरी बात कभी एक आदमी ने कभी फ़ोन नहीं किया है, अलग अलग बदल बदल के किए हैं। दूसरी बात है, हम लोग राहुल यादव पे फोकस कर रहे थे, जो भी नेम्ड थे, जो कि इनके बहन के साथ रिश्ता टूट गया था और पहले से परिवार को धमकी दिया था। उसी पे हम लोगों शुरुआत के दिन शाम अब ये आरोपी तो पकड़े गए हैं जिन्होंने पूरे किडनैपिंग और मर्डर की वारदात को प्लान किया था और उसे अंजाम दिया, लेकिन 30 लाख की रकम गई कहां, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है। शाम, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं संजीत के परिवार वाले जो बेहद गमगीन हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी शाम ने। उन्होंने आरोपियों का एनकाउंटर कर देने की मांग की। पुलिस की कार्रवाई रही, कितनी लापरवाही रही इसमें? बहुत लापरवाही रही है। अगर शुरू से पुलिस एक्शन लेती तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। जिस तरह हम सब जगह गुहार लगाते रहे, आज पुलिस की लापरवाही की वजह से मैंने मेरा भाई खो दिया, हमने अपना भाई खो दिया। हमारे परिवार वालों के कहे सुने पर पुलिस चलती रही, हमारे कहने पर नहीं। जो हमारा परिवार कहता था वो लड़की लेके भगा है, वो बर्बाद करने पर है, वो ये करेगा वो करेगा, वही पुलिस सुनती थी। हमारी बातों को पुलिस ने शीघ्रता से नहीं ली, तभी आज ये मुझे दिन देखना पड़ रहा है कि मेरा भाई मेरे हाथ नहीं है। बताइए हम कहाँ जाएंगे? अब एक मेरा लौता भाई है, मेरा एक वही सहारा था, अब मेरा कोई नहीं है। किस तरीके से पूरे प्रकरण में पुलिस ने बरगलाने का काम किया, आप लोगों को धोखे में रखने का काम किया, पैसे भी दिला दिए, क्या 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 किया पुलिस ने? पुलिस ने मेरे साथ बहुत धोखेबाजी की, बहुत किया। अगर शुरुआत से एक्शन में होती तो किडनैपर को पकड़ लेती। संजीत की मां भी हमारे साथ में, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी ये बताइए क्या सजा की मांग करती है? जिन लोगों ने आपके बेटे के साथ ये हाल किया उनके लिए क्या सजा मांग? उनके लिए बिल्कुल उनका काउंटर कर दिया जाए, मेरे सामने खड़े करके मारे जाए, गोली उनको गोली मारी जाए जैसे मेरे बेटे को मारा है, तड़पा के। कोई लेन देन भी नहीं था, तब थानेदार चौकी इंचार्ज भी बता रहे थे इनका कोई लेना देना भी नहीं था। पुलिस कर्मियों ने जो लापरवाही बरती उनके लिए क्या सजा की मांग करती हैं? उनका भी मारे जाए,
और कोई सजा हमारी तरफ से नहीं है। इनको भी मार दिया जाए जैसे मेरा बेटा मारा गया, तभी हमें तसल्ली होगी। संजीत के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, लेकिन उनका कहना यही है कि मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती, जिसके चलते उनके बेटे की जान चली गई, उनके भाई की जान चली गई। अब जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिन्होंने उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है उनके लिए भी मौत की सजा मुकर्रर की जाए। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। और कई ये कहना है, उनका ये मांग है कि जिन्होंने उनके बेटे के साथ ऐसा किया उनके साथ भी वैसा ही किया जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस पर भी गंभीर सवाल ये परिवार उठा रहा है। कहना है कि शुरुआत से ही पुलिस उनकी बात पर कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, और वो पुलिस उन्हें टालती रही हर कार्रवाई के नाम पर। 30 लाख की फिरौती देने का दावा यहां पर परिवार की ओर से किया गया है। संजीत के परिवार वालों की ये मांग है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए, जिस तरह आरोपियों ने उनके बेटे को तड़पा तड़पा कर मार डाला। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द हो सकती है लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई। लापरवाह पुलिस वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराध की घटनाओं को लेकर सीएम योगी ने बेहद नाराजगी जाहिर की है अपनी। कानपुर गाजियाबाद के पुलिस वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। जो लापरवाही बरतते रहे हैं, जो कोताही करते पाए गए हैं, उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो गाजियाबाद में जिस तरह एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसमें भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे, और अब कानपुर में भी लगातार पुलिस सवालों के घेरे में है। तो कानपुर और गाजियाबाद, इन दोनों ही जगहों के पुलिस वालों पर एक्शन लिया जा सकता है। जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा, जिसने भी अपने फर्ज को अंजाम देने में लापरवाही बरती होगी। सीएम योगी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अपराध की घटनाओं पर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की है, और अब लापरवाह पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की बात निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास दुबे मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री नाराज थे। हो गया जी, चलिए। आज 8 जिलों के प्रवासी श्रमिक आपके समक्ष है सर। यदि आप हैं क्या यहाँ पे? सर, ये बाराबंकी, खीरी, हरदोई, उन्नाव, बस्ती, फिरोजाबाद, बहराइच और प्रयागराज। बाराबंकी, खीरी, हरदोई, उन्नाव, फिरोजाबाद, बहराइच, प्रयागराज, बस्ती। उन्नाव के बाद फिरोजाबाद, जी। फिरोजाबाद के बाद बहराइच सर। बहराइच, बस्ती भी हाँ। फिर बस्ती अंत में। बहराइच। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी को आप लाइव इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर श्रमिकों के लिए जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन तक सहायता राशि पहुंचाई जा रही है। बाराबंकी में कितने प्रवासी कामगार आए थे? हाँ। और इस चरण में 6,780 लोगों को हमने स्थानांतरित किया है सर। तो क्या सभी लोगों को इससे मिल गया है? जिसको ठीक है, गांव में काम करिए। और राशन वगैरह सर मिला था। ठीक है, मिल रहा है हर महीने मिल रहा है ना? जी। बहुत सुंदर। दूसरा लाभार्थी? हाँ, क्या? नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अंकुर कुमार है। अच्छा, क्या कहाँ रहते थे आप? सर, मैं गोपालगंज मिर्जापुर बिहार में रहता। हाँ। वहाँ पे इंडियन पेट्रोल का सर रिपेयरिंग का काम कर रहा था मैं। अच्छा, कब वापस आए हैं? सर, वहाँ से मैं 18/4 को वापस आया था। ठीक है। परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? सर, परिवार में माता पिता है, 3 भाई हूँ मैं। ठीक है, सब ठीक ठाक है ना? जी सर।
कुछ काम धाम शुरू हुआ आपका? जी सर। क्या काम कर रहे हैं? सर वहाँ के आने के बाद सर मनरेगा में भी काम किया हूँ। हाँ। सर अभी तो घर पे ही। काम धाम ढूंढिए, काम मिलेगा वहाँ पे गाँव में, ठीक है? सर मैं तो ग्रेजुएशन कर रखा हूँ सर, अगर हो सके तो कोई जॉब दिला सकते हो तो। हाँ हाँ जरूर मिलेगा। आप जिला प्रशासन के संपर्क में रहिए, आप लोगों के योग्य काम भी मिलेगा, ठीक है? राशन वगैरह मिल रहा है? जी सर। ठीक है, आज 1000 रुपये भी जा रहा है आपके खाते में, ठीक है? जी सर। ठीक है। हरदोई। नमस्कार सर, जिलाधिकारी हरदोई बोल रहे हो सर। हाँ। सर हमारे यहाँ कुल लॉकडाउन के बाद से 90,000 व्यक्तियों का आना हुआ है, जो 36,419 परिवारों का हिस्सा है सर। इन 36,419 परिवारों में से 12,248 को पहले चरण में और आज 16,214 को आज धनराशि हस्तांतरित हुई है सर। हमारे यहाँ जितने भी लोग आए हैं 100% सबको धनराशि अब हस्तांतरित हो चुकी है। गांव में लगभग 45,000 लोगों को नरेगा में काम मिला है सर हमारे यहाँ, और लगभग 500 से 1000 लोगों को हम लोगों ने या फिर फैक्ट्रियों में या किसी लाभार्थी परक योजना से लाभान्वित कराया सर। आज सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए 5 श्रमिकों को यहाँ पे बुलाया हुआ सर, जो आपसे वार्ता करना चाहिए। 2 लोगों से बात कराओ। सर ये सुशील जी है सर, मेवनी गांव से। क्या? नमस्ते जी, क्या कहाँ रहते थे सुशील जी आप? लुधियाना में क्या काम करते थे वहाँ? अच्छा, तो वहाँ से कब आए हैं? 12 मई को। अच्छा, 12 तारीख को आ गए थे। तब से क्या कर रहे हैं? तब से आए यहाँ काम चला, तालाब के काम किया हूँ सर। हाँ, काम किए तो जो काम किए उसका पैसा मिला? जी सर, आ गया था खाते में। पैसे खाते में आ गए हैं। परिवार में कौन कौन लोग हैं? माँ है, पिताजी है, मैं और मेरी घरवाली है, 2 बच्चे हैं। ठीक है, राशन वगैरह मिल रहा है? जी सर मिल रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। अगले लाभार्थी। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। अच्छा, कहाँ रहते थे आप? लुधियाना में सर। लुधियाना में क्या काम करते थे? सिलाई का काम कर रहे थे। अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप सिलाई का काम जानते हैं? जी सर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं वहां से आने के बाद? वहाँ के आने के बाद तालाब में काम कर रहा था नरेगा। तो मशीन वगैरह नहीं ली आपने? नहीं सर। जिलाधिकारी हरदोई थोड़ा इस बात को नोट करेंगे। अगर ये लोग सिलाई का काम जानते हैं और इन लोगों को मशीन वगैरह दिलवा सकते हैं बैंक से, तो बैंक से मशीन दिलवाना चाहिए। इनको टेलरिंग का काम अच्छा कर सकते हैं लोग। स्किल मैपिंग इसीलिए करवाई गई थी। इनको किसी योजना के साथ जोड़ करके इसका तो श्रमिकों को दूसरे चरण की आर्थिक सहायता यहां पर उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। उसी बात की यहां पर जानकारी ले रहे थे सीएम योगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।